एंड वेलकम टू माय चैनल्स। मैं हूं हरिंदर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होता है और हम ब्लॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं। ब्लॉक्स होता है जब मुझे एक ही ड्राइंग बार बार यूज़ करनी हो, तो मुझे बार बार ड्राइंग ना बनानी पड़े तो मैं क्या करता हूँ कि उसी ड्राइंग को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ब्लॉक क्या चीज़ है, यहाँ देखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद सर्कल, दो सर्कल इस तरीके से, फिर एक सर्कल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से। सपोज कीजिए मुझे ये ड्राइंग बार बार यूज़ करनी है, तो मुझे बार बार बनानी पड़ेगी तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ब्लॉक बना के रख लूँगा। ब्लॉक की शॉर्टकट कमांड है बी एंटर। बी एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा ब्लॉक डेफिनेशन का एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा ब्लॉक नेम। सपोज मैं ब्लॉक नेम का यहाँ पे ब्लॉक का नेम दे देता हूँ 1। अब मुझे पूछ रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होता है कि जहाँ से मैंने उस ब्लॉक को पिक करना है, तो वो मेरा होता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैं दो तरीकों से दे सकता हूँ, या तो मैं खुद स्पेसिफाई करके पिक पॉइंट को, या फिर उसको स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई करके। अगर तो मैं स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, बेस पॉइंट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों पे टिक करूँगा, ओके क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बेस पॉइंट, नीचे पूछ रहा है मुझे ब्लॉक स्पेसिफिक इंसर्शन बेस पॉइंट, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद मुझे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, एंटर। तो अभी जो ब्लॉक मेरा बना हुआ था वो डिलीट हो गया। अब मैं इंसर्ट करवाना चाहूँगा, आई एंटर। तो अब मैं उसको जैसे मर्जी इंसर्ट करवा सकता हूँ इस तरीके से। अब जो मेरा पहले ब्लॉक बना हुआ था वो जो डिलीट हुआ, वो किस कारण डिलीट हुआ कि जब मैं ब्लॉक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने डिलीट के ऊपर टिक किया हुआ था, इसलिए वो मेरा जो ब्लॉक था वो डिलीट हो गया। अभी अगर मुझे खुद स्पेसिफाई करके पॉइंट्स को और ऑब्जेक्ट को अगर ब्लॉक बनाना हो तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। मैं न्यू पेज पे एक ब्लॉक और बना लेता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ रेक्टेंगल, एक लाइन ले लेता हूँ, इस टाइप का कोई ब्लॉक है। बी एंटर किया मैंने, तो ये ब्लॉक का बॉक्स मेरा ओपन हो जाएगा। अगर मैं खुद अपनी तरफ से कोई पॉइंट स्पेसिफाई करके देना चाहता हूँ, मैं एक्स और वाई और जेड में भी स्पेसिफाई करके इसको दे सकता हूँ। और अदरवाइज मैं यहाँ पे पिक पॉइंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं पिक पॉइंट दूंगा और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। तब भी मैं अपना एक ब्लॉक बना सकता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो जो मेरा ब्लॉक यहाँ पर पहले बना हुआ है ओरिजिनल ब्लॉक, वो डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा पहले एक ड्राइंग बनी हुई है उसको कन्वर्ट कर देगा एक ब्लॉक के अंदर। किस तरीके से, अगर मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक के ऊपर टिक करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पर मुझे पूछ रहा है नेम, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ 2, ओके क्लिक करूँगा, तो ये इसको भी एक ब्लॉक के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो मैंने इंसर्ट करवाना है, आई एंटर करके वो ब्लॉक को इंसर्ट करवा सकता हूँ इस तरीके से। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, सपोज करो एक मैं नया ब्लॉक और बनाता हूँ, सी एंटर करके। अब अलग टाइप का थोड़ा ब्लॉक बनाते हैं। सेकंड जो चीज़ थी, यहाँ पर मैं इसको नेम स्पेसिफाई करता हूँ 3, पिक पॉइंट दे देता हूँ इसको यहाँ से, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ 5। अब जो थर्ड मेरी है वो है रिटेन।
तो रिटेन क्या करेगा कि उस ड्राइंग को वैसे का वैसे ही छोड़ देगा, इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा और इसको डिलीट भी नहीं करेगा। ओके क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जब मैं इंसर्ट करवाऊंगा, आई एंटर, आई एंटर करके इंसर्ट करवाया। यहाँ से मैं ब्लॉक चूज कर रहा हूँ, थर्ड वन, जो मैंने थर्ड पे बनाया था, जो उसको नाम स्पेसिफाई किया था। अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो ये जो है, ये तो मेरी एक्चुअल ड्राइंग है जो मैंने पहले बनाई थी, वो वैसे की वैसे है, उसने रिटेन किया है, उसने इसको ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। अब जो सेकंड वन मैंने इंसर्ट करवाया वो एक ब्लॉक इंसर्ट है। तो अब जो बिहेवियर था इनका, बिहेवियर फोल्डर के अंदर क्या था कि जैसे मैंने कोई और एक ले लेते हैं यहाँ से, न्यू ड्राइंग ओपन करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक ये ब्लॉक बनाना है इस तरीके से, बी एंटर। तो बिहेवियर वाले हिस्से में क्या है कि एनोटेटिव, एनोटेटिव क्या करेगा कि जो भी मैं ब्लॉक बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, कुछ भी नेम स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ से मैं फिक्स पॉइंट दे रहा हूँ इसको, और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरे का पूरा। अगर मैं यहाँ पे इसको एनोटेटिव कर देता हूँ, एनोटेटिव करने का मतलब क्या होता है कि जो मेरा ब्लॉक बनाया है, इंसर्ट करवाने के बाद आई एंटर, इंसर्ट करवाने के बाद इसका जो स्केल है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, एनोटेशन स्केल से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैंने इसको 1:2 किया, तो इसका जो स्केल है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से 1:4 करता हूँ तो इसका जो स्केल है वो और भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को एक नया ब्लॉक बना लेता हूँ, रेक्टेंगल किया ड्रा मैंने, लाइन एंटर, अगर मैं इसको ब्लॉक बनाता हूँ, इसको नाम स्पेसिफाई करता हूँ टू स्पेसिफिक पिक पॉइंट, यहाँ से इसको पिक पॉइंट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब अगर मैं एनोटेटिव के ऊपर टिक नहीं करता, इसको वैकेंट रहने देता हूँ, खाली रहने देता हूँ, तब अगर मैं कोई इंसर्ट करवाता हूँ, आई एंटर, ब्लॉक सेकंड, ओके, यहाँ पे, तो इसका जो कंट्रोल है वो मैं यहाँ से नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं इसका रेशियो इंक्रीज करता हूँ तो सिर्फ ये ब्लॉक का रेशियो इंक्रीज हो रहा है, स्केल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका इंक्रीज नहीं हो रहा। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं अगर 1:10 भी करता हूँ तो जो मैंने एनोटेटिव पार्ट के ऊपर टिक किया था वही ब्लॉक का स्केल कंट्रोल कर सकता हूँ एनोटेशन स्केल के साथ। तो एनोटेटिव का मतलब क्या है कि इसका जो स्केल है वो मैं यहाँ से एनोटेशन स्केल बार से कंट्रोल कर सकता हूँ। स्केल यूनिफॉर्मली के अंदर क्या है कि वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्केल को। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जब भी मैं स्केलिंग करूंगा तो वो यूनिफॉर्मली ही स्केल होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर, जैसे कि मैं एनोटेटिव के ऊपर टिक किया था, तब नीचे आता मैच ब्लॉक ओरिएंटेशन टू लेआउट। जो मेरा लेआउट है यहाँ से, अगर मैं वहां पे टिक कर देता हूँ तो लेआउट के अंदर जो भी मेरा ब्लॉक बनेगा उसकी ओरिएंटेशन, और जो मेरा मॉडल स्पेस के अंदर जो लेआउट बनेगा उसकी ओरिएंटेशन मेरी सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अब बात आती है एक्सप्लोडिंग की, अलाउ एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग के अंदर क्या चीज है, जैसे मैं यहाँ पे एक नया ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, REC एंटर करके एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ।
तरीके से बी एंटर। स्पेसिफिक नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ 4, पिक पॉइंट दे दिया यहाँ से मैंने इसको, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं अलाउ एक्सप्लोडिंग इसके ऊपर टिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो जो मैंने इंसर्ट करवाया है ब्लॉक, आई एंटर, इंसर्ट करवाया है, इसको मैं एक्सप्लोड कमांड लगा के, जैसे अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको एक्सप्लोड कमांड लगा के अलग अलग भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर अब मैं कोई सिलेक्ट करूंगा तो ये अलग सिलेक्ट होगा और ये मेरा अलग सिलेक्ट होगा इस तरीके से। और अगर मैं ब्लॉक, न्यू ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ पे नेम अलग दे देते हैं, यहाँ पे पिक पॉइंट दे दिया इसी को, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इसी को एक और नया ब्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिटेन रखा हुआ है, रिटेन के अंदर क्या है कि वो इसको कुछ भी यूज नहीं करेगा, ना ब्लॉक बनाएगा ना इसका कुछ भी यूज करेगा। अगर मैं यहाँ पर अलो एक्सप्लोडिंग को अनटिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ, और इंसर्ट करवाने के बाद अब अगर मुझे यहाँ पे इसको अलग अलग करना है तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं एक्सप्लोड कमांड लगा रहा हूँ, एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, तो ये क्या करेगा कि इसको एक्सप्लोड नहीं करेगा इस तरीके से। आइए एंटर, आइए एंटर। यहाँ से मैंने ब्लॉक सेलेक्ट करना है जो मैंने अलाउ नहीं किया था एक्सप्लोडिंग के लिए, नंबर 2, और ओके करूँगा। अब यहाँ पर जब मैं एक्सप्लोड कमांड लगा रहा हूँ, एक्स एंटर, इसको सेलेक्ट करूँगा एंटर, तब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसको एक्सप्लोडिंग को अलाउ नहीं करना, जिस तरीके से यहाँ पर किया। नेक्स्ट जो आता है ब्लॉक के अंदर वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ इस तरीके से, बी एंटर। यहाँ पे मैं ब्लॉक की डिस्क्रिप्शंस भी दे सकता हूँ, जो भी एक्स वाई जेड मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है कि कौन सा ब्लॉक है, इसका यूज क्या है, इसका मटेरियल क्या है, या कुछ भी जो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ये जो मेरी है ब्लॉक की यूनिट्स है, मैं मीटर, मिलीमीटर, इंचीज किसी के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। और ये क्या मेरा हाइपरलिंक, मैंने इसकी कहीं पे किसी के साथ लिंक बनाना है तो मैं यहाँ से उसका लिंक भी बना सकता हूँ। ये हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, इंसर्ट हाइपरलिंक वाला। अभी जो है नीचे एक और है ओपन इन ब्लॉक एडिटर, ये क्या करता है, सपोज मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ ब्लॉक नेम 13, पिक पॉइंट दे देता हूँ इस तरीके से, और स्पेसिफिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन इन ब्लॉक एडिटर यहाँ पे टिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ब्लॉक एडिटिंग की विंडो है वो भी ओपन हो जाएगी। यानी कि अगर इसके अंदर से मैंने कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने चूज किया 13, ओके। अब अगर इसके अंदर से कुछ भी एडिटिंग करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लाइन लेता हूँ, एल एंटर, यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद क्लोज करता हूँ इसको। तो ये मुझे पूछेगा सेव द चेंजेस टू 13, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जब मैं कोई भी ब्लॉक इंसर्ट करवाऊंगा तो वो उसके अंदर चेंज होकर आएगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 13 नंबर,
ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा ब्लॉक एडिट हो जाता है। तो ये था मेरा ब्लॉक एडिटिंग का। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये है मेरा एडिटिंग। अब कोई भी ब्लॉक अगर मुझे इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट करवाने के लिए आई एंटर यूज करता हूँ। अगर मुझे कुछ इंसर्शन पॉइंट देने हैं, जैसे कि मैंने एक्स में इतना, वाई में इतना, सपोज एक्स में मैं 100 और वाई के अंदर 50 में करता हूँ, वहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरा एक्स और वाई के अंदर वो आ जाएगा। तो ये मेरा जो पिक पॉइंट है वो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है 100 है। ये देखिए, और जो y के अंदर है वो है मेरा 50। इस तरीके से तो जो मैंने वहाँ पे इंसर्शन के टाइम पे पॉइंट्स डाले थे वही पॉइंट्स इसके अंदर यहाँ पे आए। तो मैं इसको और तरीके से भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इंसर्ट करवाना है इंसर्शन पॉइंट पे तो इसको टिक करूंगा तो जो मैं पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा विंडो के अंदर उसी पॉइंट पे ये इंसर्ट करवाएगा। अगर मैं स्केल इंक्रीज करना चाहता हूँ तो स्केल मैं सपोज करो 2 रखना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 रख दिया तो ये दोनों से एक्स में, वाई में, जेड में दोनों तरफ डबल कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। अगर मैं रोटेशंस करना चाहता हूँ, सपोज करो इसी को मैंने 55 डिग्री एंगल पे रोटेट करवाना है तो वो भी यहाँ पे मैं रोटेशंस दे सकता हूँ। ओके क्लिक करूँगा। अब जो मेरा ब्लॉक इंसर्ट करेगा वो 55 डिग्री पे एंगल पे टिल्ट होके आएगा। तो ये थी मेरी ब्लॉक इंसर्ट करवाने की कमांड, आई एंटर। तो यहाँ से मैं अलग अलग ब्लॉक्स भी ब्राउज कर सकता हूँ। जो मेरा ब्लॉक मैंने जहाँ पे रखना है ब्राउज करके उसको मैं इंसर्ट करवा सकता हूँ इस तरीके से। तो ये थी मेरी क्रिएट ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक कमांड। Thanks for watching and keep on watching.